हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरिटी फिजियो। तो काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं कि एएमयू पैरामेडिकल में फिजिक्स पोर्शन से हम किस इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि किस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं और किस टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर जैसे कि 2021, 2022 और 23, 24, 25 में जितने भी चैप्टर क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उसका वेटेज कितना रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 11th क्लास के चैप्टर्स मैंने यहाँ पर सब लिख रखा है कि 21, 22, 23, 24, 25 में कितने चैप्टर्स आए हैं। जैसे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम देख लीजिए कि 21 में दो चैप्टर क्वेश्चंस आए हैं, 22 में एक चैप्टर, 23 में एक चैप्टर, 24 में 25 में भी एक क्वेश्चन आया है। तो मतलब इसका वेटेज ये है कि हर साल इससे दो या एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, जिसको आपको पढ़ के जाना है। काइनेटिक्स की बात करें, मैंने दोनों काइनेमेटिक्स को एक साथ लिख दिया है, एक 2D वाली को और 3D वाली को। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। जैसे 21 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, फिर 22 में 5 क्वेश्चंस, 23 में 8 क्वेश्चंस, 24 में 3 क्वेश्चन एंड 25 में क्वेश्चंस। तो इससे भी हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जैसे कि 21 में बस एक क्वेश्चन आया है, 22 में 3 क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है इससे। वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करें तो हर साल इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्क पावर एनर्जी से। एंड रोटेशनल मोशन से बात करें तो 21 में एक क्वेश्चन, 22 में दो क्वेश्चन, 24 में दो क्वेश्चन एंड 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये भी चैप्टर आपका स्किप करने का नहीं है। ठीक है, और मैं हर बच्चे से यही कहूँगी कि हर चैप्टर को पढ़ के जाएं, ताकि आपका लास्ट टाइम में एक चैप्टर की वजह से सिलेक्शन ना रुके। तो हर चैप्टर को आपको पढ़ के जाना, कोई भी चैप्टर आपका स्किप नहीं करना है, चाहे वो न्यूटन लॉ से क्वेश्चन आया हो या ना आया हो, रोटेशनल मोशन से आया ना हो। ठीक है, हर चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ के जाना है। थोड़ा पढ़िए पर पढ़ के जाइए, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठ जाए। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, जिससे 21 में एक क्वेश्चन आया, 23 में एक क्वेश्चन आया और उसके बाद एक भी क्वेश्चन उससे पूछा नहीं गया है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करें तो हर साल इससे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, दो क्वेश्चन 24 में और 25 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है इस साल। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल इससे पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। 21 में एक क्वेश्चन, 22 में दो क्वेश्चन, 25 में भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी की बात करें, काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो इससे हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, पर 25 में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बट आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको भी आपको पढ़ना है आपको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए पैरामेडिकल 2026 में। बात करें हम वेव एंड एसएचएम की, तो इसमें भी हर साल एक, दो, तीन, चार, अब इस देखो एक, दो, दो और एक, मतलब हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछे गए 24 तक। बट एसएचएम एंड वेव में दोनों को हम चैप्टर को मिलाकर अगर हमने देखा 2025 में तो 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन की बात करें तो हर साल इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर साल, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो एक भी आप चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं। तो एएमयू में क्या होता है कि वो रैंडमली किसी भी टॉपिक से किसी भी ईयर ज़्यादा क्वेश्चंस दे सकता है, कम क्वेश्चंस दे सकता है। अब जैसे कि हम देखें कि काइनेमेटिक्स में हम देख रहे हैं कि 2023 में 8 क्वेश्चंस दिए नहीं थे, बहुत बड़ी बात है 8 क्वेश्चंस, वो भी काइनेमेटिक्स से। अब जैसे कि वेव एम एसएम की बात करें, अब आ रहे थे हमारे 2024 तक एक या दो क्वेश्चंस आए थे, बट 2025 में इन्होंने क्या करा कि 5 क्वेश्चंस दे दिए। ये बात समझ गए। अब हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी 11th की बात, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की बात। 12th क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 21 में, मतलब 24 तक अभी तक 2 क्वेश्चन, 23 में एक क्वेश्चन और 22 में एक क्वेश्चन, 21 में एक क्वेश्चन, 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं, डोंट स्किप द चैप्टर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो 23 में एक क्वेश्चन, 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 21 में एक क्वेश्चन, 23 में एक क्वेश्चन, 24 में एक क्वेश्चन, 25 और 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप इन चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, पढ़ के जाना है। मतलब रैंडमली किसी भी ईयर किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, बट आप बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने ये चैप्टर क्यों छोड़ा।
मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से हम दे सकते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, देखो 21 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आया है, बट उसके बीच में एक क्वेश्चन नहीं आया। फिर 25 में इन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन दे दिया है, दिया ही नहीं दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। एक क्वेश्चन आया 21 में, फिर उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 24 में एक क्वेश्चन, 25 में एक क्वेश्चन आया है। तो कोई भी एक मतलब इनका फिक्स नहीं है कि वो किसी भी ईयर कितने भी क्वेश्चन हर चैप्टर से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 23 से 25 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 21 और 22 में एक क्वेश्चन हर साल आया है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो देखो 21 और 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट 23 में क्या है, 3 क्वेश्चन इन्होंने इस चैप्टर से दे दिए। 24 में एक चैप्टर एक क्वेश्चन से दे दिया। 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। तो आप इसका जो सीरीज है वो देख सकते हैं कि कैसे वो वेरिएशन कर रहा है हर साल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो 2025 में इसी चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आए हैं। बहुत बड़ी बात है 5 क्वेश्चंस आना, वो भी एक छोटे से चैप्टर से। 24 में 2 चैप्टर्स 2 क्वेश्चंस, और 23 में एक क्वेश्चन, 21 में एक क्वेश्चन। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आप चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। रे ऑप्टिक्स की बात करें, देखो रे ऑप्टिक्स में 21 में एक क्वेश्चन, 22 और 23 में एक भी नहीं दिया। 24 में एक क्वेश्चन और 25 में 4 क्वेश्चन। देखो एक साथ उन्होंने क्वेश्चन बढ़ा दिए कि चलो करते हैं। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसे, हर साल एक क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 25 और 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और डुअल नेचर की बात करें तो हर साल इससे 2 या 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इससे 2 या 1 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एटम एंड न्यूक्लियर की बात करें तो हर साल इससे 2, 1 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए। 3 क्वेश्चंस तक इस चैप्टर से पूछे गए, देख लो। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो हर साल इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हर साल सेमीकंडक्टर चैप्टर से पूछे गए हैं। तो देख लीजिए आप कि कैसे वेरिएट कर रहा है कि अपना चैप्टर्स, कि किसी भी ईयर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में 24 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद नहीं पूछा गया है। क्यों भाई, पूछना चाहिए, जब आप दे रहे हैं तो पूछना चाहिए उसको। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एक चैप्टर हर साल पूछा गया है, जैसे कि, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बच्चों सब चैप्टर को इक्वली पढ़ के चलो, कोई भी चैप्टर्स आपको स्किप नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने देखा कि 2025 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए और रे ऑप्टिक्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप स्किप मत करना, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। हर चैप्टर को इक्वली वेटेज देना। एंड और एक और बार बता देती हूँ मैं आपको कि फिजिक्स का जो वेटेज है, पैरामेडिकल में 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे जाते हैं। जिस बच्चे को नहीं मालूम हो वो जान ले कि 30 क्वेश्चंस फिजिक्स पोर्शन से पूछे जाते हैं। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।